हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और एफपीओ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एफपीओ के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा आईपीओ और एफपीओ में दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, इसका आने वाला है एक एफपीओ जिसकी लिस्टिंग डेट भी आ चुकी है और उसके प्राइस भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो जानेंगे कि एफपीओ बेसिकली होता क्या। पहले आपको बता देता हूँ एफपीओ क्या होता है। बेसिकली एफपीओ और आईपीओ में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब कंपनी नई नई आती है मार्केट में, मान लीजिए मार्केट में पहली बार वो कंपनी अपना शेयर लेके आ रही है, इससे पहले उसके पास सारी होल्डिंग होती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है। इससे पहले क्या होता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है। बेसिकली सारी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होती है। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर को लिस्ट कराती है फर्स्ट टाइम इन एक्सचेंज, यानी कि एनएससी या बीएससी पे अपने शेयर्स को लिस्ट कराने की तैयारी करती है, तो वो लेके आती है आईपीओ। जो शेयर अलॉट होते हैं, जो शेयर इशू करे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आईपीओ, यानी कि सबसे पहली बार जो शेयर आता है उसको आईपीओ का नाम दिया जाता है। और ऐसे ही सेम प्रोविजन होता है एफपीओ के लिए भी। तो एफपीओ बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज कि कोई कंपनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। इस कंपनी के शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड होने के बाद में कंपनी अपने शेयर को दोबारा से मार्केट में इशू करना चाहती है, तो उसे कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कि पहले से इसके शेयर मार्केट में लिस्ट हैं और दोबारा से फंड रेज करने के लिए, टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट अगेन, ये कंपनी दोबारा से अपना एक शेयर मार्केट में दोबारा से लॉन्च करती है, उसे कहा जाता है एफपीओ। तो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ एंड एफपीओ में फ़र्क क्या होता है। आईपीओ मतलब जो कंपनी पहली बार लिस्ट होने जा रही है उसके शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं आईपीओ। और जिस कंपनी के शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और वो कंपनी दोबारा से अपने शेयर मार्केट में लेके आ रही है, अगेन फ्रेश शेयर लेके आती है, तो उसे कहा जाता है एफपीओ। तो यानी कि रुचि सोया का शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। आप लोग चाहें तो एक्सचेंज पे देख सकते हैं, ये शेयर मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और इसका जो प्राइस है वो है इस टाइम पे करंट प्राइस 910 रुपीज़ का। तो इस कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं और जो दोबारा शेयर लेके आ रही है उसी को नाम दिया गया है एफपीओ का। ठीक है, तो फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली एफपीओ होता क्या है। सेम आईपीओ की तरह ही है, लेकिन ये शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको एफपीओ का नाम दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए, रुचि सोया जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में। 1986 से कंपनी चल रही थी मार्केट में, लेकिन मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसके शेयर जो थे मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे और फिर ये मार्केट में कंपनी हो गई थी डेलिस्ट, यानी कि इसके शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर दिए गए थे, ट्रेडिंग इसकी बंद कर दी गई थी, क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस भी डाउन हुआ था और इनको लॉस हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने डीलिस्ट करा दिए अपने शेयर। उसके बाद में ईयर 2020 2020 डेट रखेगा, 2020 के आसपास में इसको टेक ओवर किया था पतंजलि ग्रुप्स ने। पतंजलि ग्रुप जिसे आपको जानते ही हैं, जो कि है रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव बाबा की कंपनी है, वो उसको इसने टेक ओवर किया था। तो उसके अंदर लगभग इन्होंने 98% की होल्डिंग बाय कर ली थी, यानी कि अब इस टाइम पे रुचि सोया लिमिटेड के अंदर पतंजलि ग्रुप्स की 98% तक की होल्डिंग इस टाइम पे सस्टेन कर रही है। तो जब इन्होंने 2020 में इसको ओवरटेक किया था, यानी कि इसको बाय किया था, तो उस टाइम पे इसका प्राइस लगभग 30 से 40 रुपीज़ के आसपास था। जैसे ही इन लोगों ने बाय किया, यानी कि पतंजलि ग्रुप के अंदर इसका मर्जर हुआ था, जिसको जैसे इन्होंने बाय करा उसके अंदर, तो उसका प्राइस विद इन 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने के अंदर इसका प्राइस 1500 के पास पहुंच गया था। यानी कि करीब करीब 100 टाइम्स तक का प्रॉफिट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बुक करने का मौका दिया था। 2020 की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट में भी कि मार्च से लेके मई जून तक के महीने में इसका प्राइस 1500 रुपीज़ तक हिट हो चुका था। उसके बाद में थोड़ा सा डाउन आया प्राइस, तो आज की डेट में 910 रुपये के आसपास में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में ही, यानी कि आप बात करते हैं सोया, रुचि सोया जो है वो काम क्या करती है। तो बेसिकली जो रुचि सोया का नाम है उसमें साफ क्लियर है कि अ पार्ट ऑफ पतंजलि ग्रुप इज वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसके अंदर सबसे बड़ा इसका काम जो है वो है एडिबल ऑयल सेक्टर। यानी कि ये जो कंपनी काम करती है वो मैन्युफैक्चर करती है एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग अपने किचन के आइटम में यूज़ करते हैं। तो उसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी सेलिंग करती है विद इन इंडिया।
तो बेसिकली मार्केट में जो रुचि सोया का नाम है, रुचि सोया इस टाइम पे काम कर रही है एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का और साथ में ही इसको सेल भी करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है। तो देखिए कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लगभग 11,000 टन पर डे की इसकी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, रिफाइनिंग की। ठीक है, 16 प्लांट्स ऑपरेशनल है एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 सेल डिपोट्स, 4,763 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लगभग इसके अंदर 4,57,000 के रिटेल आउटलेट्स। यानी कि कंपनी का नाम ही बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी को देखिए सब लोग जानते तो सभी हैं कि रुचि सोया है क्या। बेसिकली रुचि सोया के नाम से सब लोग जानते भी हैं, पतंजलि ग्रुप को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ा एफएमसीजी प्रोडक्ट बना के आया हुआ मार्केट में, एफएमसीजी के नाम पे बहुत अच्छा खासा काम करती है पतंजलि ग्रुप। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्वामी रामदेव लेड एफएमसीजी कंपनी पतंजलि ग्रुप, तो पतंजलि ग्रुप का पार्ट है। साथ ही में इसकी बात करेंगे तो लीडिंग कंपनी इन ऑयल पाम प्लांटेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, एक्सपीरियंस लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये सारी इसके अंदर काम है। बेसिकली काम जो इसका है वो सिर्फ एडिबल ऑयल्स का है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के होल्डिंग की कि प्रमोटर्स कितने ज़्यादा इसके अंदर किसकी किसकी कितनी होल्डिंग बनी हुई है। तो इसके अंदर जो मेन होल्डिंग है वो है पतंजलि ग्रुप्स की, यानी कि पतंजलि मैं आपको बता ही चुका हूँ, पतंजलि ने इसको ओवरटेक किया था। पतंजलि ग्रुप का जो इसके अंदर होल्डिंग बना हुआ है इस टाइम पे अभी भी 98% के आसपास की होल्डिंग रुचि सोया के अंदर पतंजलि ग्रुप की बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट में बहुत लीडिंग कंपनी है इस टाइम पे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 3,412 लैक्स। उसके नेक्स्ट ईयर जिस साल में कंपनी को पतंजलि ग्रुप ने टेक ओवर किया था, पतंजलि ग्रुप ने इसके अंदर होल्डिंग बनाई थी, उस साल लगभग 7,71,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके अगले साल में 68,077 लैक्स का, एंड करंट ईयर में बात करें तो 33,780 लैक्स तक का प्रॉफिट अभी तक कंपनी बुक कर चुकी है। रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा जनरेट करती है, साथ ही में कंपनी के एसेट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी इस शेयर से क्या ऑब्जेक्टिव रखती है, किस तरह के इसके जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती है। तो सबसे पहला जो इसके पास ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स आइदर फुल्ली एंड पार्शियली। यानी कंपनी अपने जो लोन्स हैं, जो बोरोइंग्स हैं, उनको कहीं ना कहीं रिपेमेंट करना चाहती है, प्रीपेमेंट करना चाहती है। और साथ में दूसरी जो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये सेकंड रिक्वायरमेंट जो होने वाली है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि कंपनी के जो फंड इशू होंगे, फंड रेज करेगी, उससे अपनी वर्किंग कैपिटल को रेज करेगी, साथ ही में अपने जो बोरोइंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का इसका प्लान है। इसी वजह से ये लोग मार्केट में आईपीओ एफपीओ लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर शेयर प्राइस के बारे में कि कितने प्राइस पे मिलने वाला है और क्या क्या डेट इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए मार्केट में इसका जो शेयर की बिडिंग होगी, इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी 24 मार्च 2022 से। फाइनल बिडिंग जो लगेगी, लास्ट बिडिंग आपके पास आने वाली है वो होगी 28 मार्च से, यानी कि 28 मार्च तक आप इसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। फेस वैल्यू जो कंपनी के शेयर की वो रहने वाली है 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, जो कि आपको प्रीमियम पे दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 615 से लेके 650 रुपीज़, यानी कि 615 से लेके 650 तक के बीच में आप इसके अंदर बिडिंग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, लॉट साइज जो रहेगा वो 21 रुपये पर शेयर, 21 शेयर पर लॉट। तो इसके अंदर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो लगभग हो जाएगी 21 शेयर मल्टीप्लाई बाय 650 भी अगर लगा लेते हैं लोग प्राइस, तो इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है 13,650 रुपीज़ की। यानी कि आपको इस शेयर अगर इस कंपनी के आईपीओ के लिए एफपीओ के लिए अप्लाई करना है तो 13,650 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, यानी कि एनएससी एंड पीएससी। रिटेल ऑफर कितना है, 35% का है। क्यूआईबी ऑफर यानी कि 50% तक का है, यानी कि 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था 98.9% की होल्डिंग अभी तक प्रमोटर्स के हाथ में थी, जो कि अब वो अपनी जो होल्डिंग है वो रिलीज करने वाले हैं 18% तक। यानी कि मार्केट में अब इसके बाद में इस एफपीओ के बाद में प्रमोटर्स होल्डिंग रह जाएगी सिर्फ 80.82%, यानी कि लगभग 18% तक का अपना प्रमोटर्स
होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं इस एफपीओ के जरिए। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किस तरह नजर आते हैं हमें, तो देखिए कंपनी की जो लास्ट टाइम से 3 इयर्स से शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इक्विटी शेयर्स इनके पास में अभी तक बने हुए हैं 5,915 लैक्स। ये सारी फिगर्स लैक्स के अंदर रखी हुई हैं। तो 5,915 लाख तक के अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस हर साल बढ़कर नजर आ रहे हैं। जिस साल में कंपनी को टेक ओवर किया गया था उस साल सिर्फ लॉस में थी कंपनी, यानी कि नेगेटिव था। उसके हर नेक्स्ट ईयर में देखिए 3,31,000, 4 लाख एंड करंट ईयर की बात करें तो 4,34,000 लैक्स का इस साल तक का अभी तक इनके पास में रिजर्व सरप्लस बना हुआ है। अब बात करते हैं बोरिंग्स के बारे में। तो बोरिंग्स लगभग बराबर ही चली आ रही हैं, 2,95,287 एंड 2,78,000 तक के अभी तक बोरिंग्स मेंटेन कर रखी कंपनी ने। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर देखते हैं हम लोग तो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में पीएनएल अकाउंट के अंदर बहुत ही अच्छी फिगर्स नजर आ रही है कंपनी के अंदर में। तो कंपनी का अगर पीएनएल आप देख पा रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़कर आ रहा है। देखिए पहले साल में था 3,412 लाख रुपीस का, जो कि नेक्स्ट ईयर जिस साल कंपनी को टेक ओवर किया पतंजलि ग्रुप ने उसी साल में बढ़कर हो गया था 771, और अगले साल में हुआ 68,000 लैक्स का। एंड करंट ईयर की बात करें तो 33,780 लैक्स तक का अभी तक का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसको किसी की तरीके से जानने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल इसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। कंपनी के अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं और आपको लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर है ऑलरेडी 910 रुपीज़ पे लिस्ट हो रखा है, यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है 910 रुपीज़ के आसपास। तो अभी भी इसका शेयर प्राइस चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। और अभी जो आपको ऑफर में मिल रहा है ये मिल रहा है 650 रुपीज़ का, यानी कि अभी भी इसके अंदर आप देख सकते हैं 260 रुपीज़ के डिस्काउंट पे ये मार्केट में शेयर आपको मिलने जा रहा है। तो अगर किसी को होल्डिंग करना चाहें तो होल्डिंग भी कर सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के लिए अगर निकलना चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 260 रुपीज़ तक का प्रॉफिट आपको ईजिली मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी तो हो सकता है 650 का प्राइस अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसका प्राइस 750 या 800 तक लिस्टिंग वाले दिन ही आपको अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा। लिस्टिंग गेन के लिए भी अच्छा खासा ये शेयर है। इसके अंदर अप्लाई करके आप लिस्टिंग गेन के टाइम पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर होल्ड करना चाहें तो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस देख सकते हैं आप 1,500 रुपये तक जाकर टच करके आया हुआ है। तो यहाँ से अगर बात करें एक हमारे पास में किस टाइम तक के अचीवमेंट मिल सकते हैं, तो 650 से लेके अगर ये 1500 तक जाता है तो लगभग आपके रिटर्न्स को 2 गुना कर सकता है। रिटर्न्स अगर आपकी 13,000 रुपये के प्रॉफिट में 13,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको लगभग 20,000 तक का प्रॉफिट ये कंपनी के शेयर में आपको ईजिली ही मिल सकता है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। 24 से लेकर 28 मार्च तक इसकी बिडिंग डेट रहेंगी, इसमें अप्लाई करिए और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में मिल सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।